पहाड़ी जिलों के कई गांव भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत लगातार पहाड़ी जिलों का दौरा भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उत्तरकाशी दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत होंगे। सुबह 11 बजे बड़कोट में कोविड केयर सेंटर का सीएम निरीक्षण करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे नौगांव में अस्पताल का निरीक्षण होगा। दोपहर 3 बजे उत्तरकाशी में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम करने वाले हैं। शाम को 4:30 बजे जिले के अधिकारियों के साथ सीएम एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। सीएम का आज उत्तरकाशी दौरा है। सीएम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और आज उत्तरकाशी दौरे पर है। इस दौरान वो ये भी देखेंगे कि वहां पर इंतजाम किस तरीके के हैं, साथ ही पहाड़ी जिलों में किस तरह से कोरोना फैल रहा है। इसको लेकर ये जो सीएम का दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा वहां पर अधिकारियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, सबसे पहले तो ये एक अच्छी खबर आई है कि 2000 से नीचे संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है और आज सीएम का भी उत्तरकाशी का दौरा है। इसको लेकर किस तरीके का कार्यक्रम है उनका? बिल्कुल नीलू, शनिवार का दिन और क्योंकि लॉकडाउन का थर्ड वीक, माफ कीजिए, कर्फ्यू का तीसरा हफ्ता है जो पूरे राज्य में है और 1 जून तक ये कर्फ्यू लगाया गया है। हाँ, आंकड़ों में जरूर कमी आई है। 2000 से नीचे कल केसेस आए और बहुत लंबे वक्त के बाद 2000 से नीचे आंकड़ा पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता अभी भी यही है कि डेथ रेट में उत्तराखंड देश में अभी भी नंबर 2 पर है। डेथ बहुत ज्यादा हुई है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अस्पतालों पर यह खड़ा हो रहा है कि जो डेथ यहाँ पर हो रही है उसकी रिपोर्ट लगभग 10 से 12 दिन, 15 दिन और अप्रैल की डेथ भी रिपोर्ट हुई है मई के महीने में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ पर्टिकुलर डेट पर, आज की तारीख में अगर किसी की डेथ होती है, मान लीजिए 28 या 29 तारीख को, उसकी डेथ को आप अगर 10 जून को बताएंगे तो ये अस्पतालों पर सबसे बड़ा इस वक्त आरोप है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, बैकलॉग में डेथ कैसे आ सकती है? आप अगर चाहे इनको ऑनलाइन दिखाते हो चाहे ऑफलाइन दिखाते हो, आप कैसे किसी की डेथ को छिपा सकते हैं? ये अभी भी उत्तराखंड में एक सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है। अस्पतालों पर कार्रवाई की बात जरूर हो रही है लेकिन कोई कार्रवाई किसी हॉस्पिटल। दीपांकर, जिस तरह से सूर्यकांत धस्माना को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो आंकड़े दिए गए सरकार की तरफ से उससे कहीं ज्यादा है। वो तो 30,000 तक बता रहे हैं, मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। क्या किसी तरह से कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है इन अस्पतालों में? क्योंकि बहुत दिनों से हम देख रहे हैं बैकलॉग है, मरने वालों का आंकड़ा बाद में दिखाया जाता है। यानी अब भी अपनी मनमानी वो किए हुए हैं और मौत का आंकड़ा छिपाने की कोशिश है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। बिल्कुल, पिछले अगर 27 तारीख तक का डेटा आप देखेंगे तो 1300 के करीब 1300 डेथ हुई है, जिसमें से 400 से 80 डेथ करीब बैकलॉग की डेथ है। यानी वो डेथ पहले हो चुकी थी और उनको दूसरी डेट पर यहां पर रिपोर्ट किया गया। जब हमारे डीजी हेल्थ से बात हुई, सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल से बात हुई, उनसे पूछा गया कि क्यों बैकलॉग में डेथ दिखाई जा रही है, क्यों पुरानी डेथ को दूसरी तारीख पर दिखाया जाता है, क्या कहीं ना कहीं डेथ का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है और उसको एडजस्ट किया जा रहा है? जिस वक्त कोरोना संक्रमण बहुत तेज था उस वक्त जो मौत हुई, क्या उनको एडजस्ट किया जा रहा है? उस नंबर को अब एडजस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि जिन लोगों की डेथ होम आइसोलेशन में हुई और वो कोविड पेशेंट्स थे, उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव थी, उनकी गिनती इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। तो जो सूर्यकांत धस्माना का दावा है कि ये आंकड़ा हो ना हो 30,000 तक मौत उत्तराखंड में हुई हो, हालांकि इस दावे की पुष्टि अब सरकार को करनी है, सरकार को इस पर जवाब देना है या फिर स्वास्थ्य विभाग को जवाब देना है। लेकिन चिंता इस बात की है कि रोज अगर कोई डेथ होती है, डेथ अगर दिन में 100 डेथ किसी तारीख पर होती है कोविड की वजह से, तो वो उसी दिन क्यों नहीं बताई जाती कि 100 डेथ? बिल्कुल, उसी दिन क्यों नहीं बताई जाती है दीपांकर। और सबसे बड़ी बात है कि उन आंकड़ों को देखकर यह भी है कि कितना और काम कोविड को लेकर करना है, ये भी सरकार समझेगी। इसलिए इस पर तुरंत सरकार को भी अपनी निगरानी रखनी होगी और कार्रवाई करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे